उत्तराखंड असिस्टेंट टीचर एलटी ग्रेड रिक्रूटमेंट 2025 के लिए वैकेंसी नोटिफिकेशन आ चुका है 128 पदों के लिए। तो यूके ट्रिपल एससी ने असिस्टेंट टीचर एलटी ग्रेड के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। तो दोस्तों, पदों से संबंधित संपूर्ण जानकारी स्टेप वाइज इस वीडियो में आपको उपलब्ध करा रहे हैं, इसलिए वीडियो पर हमारे साथ बने रहें वीडियो के अंत तक। साथ ही वीडियो को एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको लेटेस्ट रोजगार समाचार डेली हिंदी में मिलते रहेंगे। आओ शुरुआत करें नए कल की। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन के अंतर्गत समूह गए सीधी भर्ती माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत सहायक अध्यापक एलटी विशेष शिक्षा स्पेशल एजुकेशन के रिक्त पदों पर चयन के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं। इस विज्ञापन को जारी किया गया है 12 सितंबर को। आवेदन 17 सितंबर से ऑनलाइन मोड में शुरू हो चुके हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की और फीस पेमेंट करने की अंतिम तिथि है 7 अक्टूबर 2025। एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ गलती हो गई तो उसमें आप सुधार कर सकते हैं। 10 अक्टूबर से 12 अक्टूबर के बीच में लिखित परीक्षा की जो तिथि है वो 18 जनवरी 2025 को उत्तराखंड के विभिन्न डिस्ट्रिक्टों में बनाए गए एग्जामिनेशन सेंटर्स पर एग्जाम का आयोजन किया जाएगा। तो दोस्तों, ध्यान रखना है, महिला और पुरुष इन पदों पर केवल ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं 7 अक्टूबर 2025 तक। यहाँ सहायक अध्यापक एलटी विशेष शिक्षा गढ़वाल मंडल में 74 पद हैं। सहायक अध्यापक एलटी विशेष शिक्षा कुमाऊं मंडल में 54 पद हैं। टोटल पदों की संख्या 128 है। वेतनमान यहाँ पर 44,900 बेसिक सैलरी होगी और 1,42,400 रुपये मैक्सिमम सैलरी होगी। साथ में वेतन आयोग के लेवल 7 में। कैटेगरी वाइज पदों की संख्या यहाँ पर जाने लेते हैं। गढ़वाल मंडल में सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड विशेष शिक्षक या विशेष शिक्षा शिक्षक के पद जो हैं एससी के 15 पद हैं, एसटी के हैं 3, अन्य पिछड़े वर्ग के 10 हैं और ईडब्ल्यूएस के 7 हैं और अनरिजर्व के हैं 39। टोटल पदों की संख्या 74 है। उत्तराखंड की महिलाओं के लिए 20 पद आरक्षित किए गए हैं। स्वतंत्रता सेनानियों के लिए यहाँ कोई पद नहीं है, जबकि भूतपूर्व सैनिकों के लिए 2 पद यहाँ पर रखे गए हैं और अनाथों के लिए 1 पद आरक्षित किया गया है। कुशल खिलाड़ियों के लिए भी 3 पद आरक्षित किए गए हैं। उत्तराखंड राज्य के आंदोलन के चिन्हित आंदोलनकारी और उनके आश्रितों को 7 पद आरक्षित रखे गए हैं। दिव्यांगजनों का 1 पद यहाँ पर आरक्षित रखा गया है। कुमाऊं मंडल में 54 पद हैं, जिनमें से एससी के 11 हैं, एसटी के 2 हैं, अन्य पिछड़े वर्ग के 8 हैं, ईडब्ल्यूएस के 5 हैं और अनरिजर्व के 28। टोटल हैं 54, जिनमें से 14 महिलाओं के पद आरक्षित हैं। एक पद भूतपूर्व सैनिक, अनाथ और उत्तराखंड के खिलाड़ियों के लिए है, जबकि 5 पद उत्तराखंड राज्य के आंदोलनकारी के आश्रितों के लिए रखे गए हैं। 1 पद यहाँ पर है पीडब्ल्यूडी वर्ग के कैंडिडेट्स के लिए। उत्तराखंड सहायक अध्यापक स्पेशल एजुकेशन टीचर रिक्रूटमेंट 2025 के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जिसकी हम आगे चर्चा कर रहे हैं, आयु सीमा की बात कर लेते हैं। 21 से 42 साल के बीच होनी चाहिए। अनिवार्य शैक्षिक योग्यता आवेदक के भारत में विधि द्वारा किसी भी विश्वविद्यालय से भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त तथा जिसके पास में RCI या CRR संख्या हो, ऐसे इंस्टीट्यूट से आवेदक ने अपनी जो समावेशी शिक्षा में क्रॉस विकलांगता क्षेत्र में 6 महीने का डिप्लोमा या फिर शिक्षण हासिल किया हो। दूसरी कंडीशन है पाठ्यक्रम राष्ट्रीय अध्यापक परिषद या भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। तीसरी कंडीशन है विशेष शिक्षा शिक्षक पद पर नियुक्ति के लिए आवेदक ने UTET यानी उत्तराखंड टेट और CTET 2 की परीक्षा उत्तीर्ण किया होना चाहिए। ये कंडीशंस अगर आप पूरा करते हैं तो इन पदों पर आप केवल ऑनलाइन मोड में अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करा सकते हैं। तो दोस्तों, आपने भी अगर BEd की उपाधि हासिल की है स्पेशल एजुकेशन में और आप ग्रेजुएट हैं तो इन पदों पर आवेदन जरूर करें। अन्य जो अधिमानी अहर्ताएँ हैं, प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 साल की सेवा देने वाले कैंडिडेटों को वरीयता दी जाएगी। साथ ही NCC का B सर्टिफिकेट या C
सर्टिफिकेट जिनके पास है ऐसे कैंडिडेटों को प्रीफरेंस या वरीयता दी जाएगी। यहाँ लिखित परीक्षा के आधार पर इन पदों पर चयन होगा। यूके, ट्रिपल SC, LT ग्रेड, असिस्टेंट टीचर, स्पेशल एजुकेशन के लिए लिखित परीक्षा के आधार पर चयन किया जाएगा। लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी, जिसमें सभी प्रश्न बहुविकल्पीय ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। 2 घंटे का समय इसके लिए दिया जाएगा। सभी जो शैक्षिक अर्हता से संबंधित प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। लिखित परीक्षा में सामान्य OBC को 45% मार्क्स लाने होंगे, जबकि SC ST को 35% मार्क्स लाना अनिवार्य होगा लिखित परीक्षा में, तभी उनको मेरिट लिस्ट में जगह दी जाएगी। दूसरी कंडीशन यहाँ परीक्षा से रिलेटेड, परीक्षा क्योंकि ऑफलाइन मोड में होगी, इसलिए कैंडिडेट अपने साथ जो प्रश्न बुकलेट है परीक्षा के पश्चात लेकर जा सकते हैं। लिखित परीक्षा में जो OMR होंगी 3 प्रतियों में होंगी। पहली और दूसरी प्रति मूल प्रति और दूसरी प्रति कक्ष निरीक्षक को सौंपनी होगी, जबकि तीसरी प्रति जो अभ्यर्थी के होगी वो अपने साथ लेकर जा सकते हैं परीक्षा समाप्त होने के बाद में। यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी होगी। अगर किसी प्रश्न का आप सही उत्तर देते हैं तो 1 मार्क्स आपका प्लस हो जाएगा। अगर किसी प्रश्न का आप गलत उत्तर देते हैं तो 1/4 मार्क्स यानी 0.25 मार्क्स आपके माइनस हो जाएंगे, यानी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर अप्लाई की जाएगी गलत उत्तरों के लिए। अगर कोई कैंडिडेट 1 से ज़्यादा उत्तर देता है किसी प्रश्न का तो उस कंडीशन में 1/4 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे नेगेटिव मार्किंग के रूप में। ऐसे प्रश्न जिनका कैंडिडेट उत्तर नहीं देता है उनके लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी। तो दोस्तों यहाँ आयु सीमा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड सर्टिफिकेट, ये सभी 1 जुलाई 2025 के आधार पर आवेदक की तय की जाएंगी और रिलेटिव डॉक्यूमेंट आवेदक के पास होने चाहिए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर जो अन्य कंडीशन है जो आवेदक की पात्रता को सुनिश्चित करती है। पहली कंडीशन है आवेदक उत्तराखंड का राज्य के सेवा योजन कार्यालय में एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में रजिस्टर्ड होना चाहिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि से पहले। उत्तराखंड राज्य के मूल निवासी स्थायी निवासी ही इन पदों पर आवेदन के पात्र होंगे। ऐसे कैंडिडेट जो उत्तराखंड के बाहर के रहने वाले हैं समूह गैर सीधी भर्ती पदों पर आवेदन के लिए तभी पात्र होंगे जिन्होंने अपनी हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा उत्तराखंड स्थित उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड से प्राप्त की है या पास की है। इन पदों पर जो आवेदक की राष्ट्रीयता है, आवेदक भारत का नागरिक हो। ऐसे तिब्बती शरणार्थी जो 1 जनवरी 1962 से पहले भारत में शिफ्ट हो चुके हैं वो भी इन पदों पर आवेदन कर पाएंगे। आरक्षण केवल उत्तराखंड के मूल निवासियों को ही कैटेगरी वाइज दिया जाएगा। अन्य स्टेट के कैंडिडेट्स को कोई आरक्षण की सुविधा यहाँ पर नहीं दी जाएगी। यूके SSSC के द्वारा जारी किए गए असिस्टेंट टीचर स्पेशल एजुकेशन LT ग्रेड रिक्रूटमेंट 2025 के लिए जो एप्लीकेशन फीस है ऑनलाइन मोड में पेमेंट करनी है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI के माध्यम से। अनरिजर्व OBC को 300 रुपये, SC ST EWS को और दिव्यांगजनों को 150 रुपये फीस पेमेंट करनी है, जबकि ऑर्फन्स कैंडिडेट को कोई फीस पेमेंट नहीं करनी है। फीस नॉन रिफंडेबल होगी। फीस पेमेंट हो जाने पर किसी भी परिस्थिति में उसको वापस नहीं किया जाएगा। दोस्तों यहाँ जो रिटन एग्जामिनेशन होगा जो कि OMR आधारित होगा ऑफलाइन मोड में, उसका सिलेबस यहाँ दिया गया है। शैक्षिक अभिवृत्ति, तर्क परीक्षण, सामान्य ज्ञान पर आधारित सिलेबस यहाँ आप देखेंगे। शैक्षिक अभिरुचि और शिक्षक अभिवृत्ति पर 20 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। तर्क परीक्षण पर 15 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य ज्ञान पर 15 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे, जबकि विशेष शिक्षा शिक्षक दक्षता परीक्षा के बारे में 50 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें दिव्यांग बच्चों की आवश्यकताएं, विशेषताएं और मूल्यांकन पर प्रश्न होंगे। इसके साथ ही मानव विकास पर प्रश्न होंगे। सीखना, अधिगम, शिक्षण और आकलन पर प्रश्न होंगे। साथ ही यहाँ समतामूलक और समावेशी शिक्षा नीति और परिप्रेक्ष्य पर प्रश्न पूछे जाएंगे। पाठ्यचर्या निर्माण, अनुकूलन और आकलन पर प्रश्न होंगे। इसके साथ ही हस्तक्षेप शिक्षण रणनीतियों पर
के साथ साथ यहाँ प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों इस दिए गए सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कर सकते हैं उत्तराखंड सहायक शिक्षक भर्ती 2025 के लिए। अब बात करते हैं हाउ टू अप्लाई। तो अप्लाई करने के लिए आपको उत्तराखंड की वेबसाइट पर जाना है, UK SSC recruitment.in, जैसा कि पेज स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही डिटेल एडवर्टाइजमेंट का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उपलब्ध करा रहे हैं, वहाँ से आप सीधा उनको एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ आप इस पेज पर जाएंगे तो एडवर्टाइजमेंट का लिंक भी दिखाई देगा। अंतिम तिथि 7 अक्टूबर 2025 है आवेदन करने की, और अप्लाई का लिंक भी इसके ठीक सामने दिया गया है। अप्लाई पर क्लिक करना है। यहाँ आप देखेंगे अप्लाई वाला जो पेज है वो आ चुका है। इंस्ट्रक्शंस फॉर फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गए, उन्हें अच्छे से पढ़ लेना है। पहला स्टेप जो होगा वो रजिस्ट्रेशन का है, अपने आप को रजिस्टर्ड कराना है। दूसरे स्टेप में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्रोवाइड करानी है। तीसरे स्टेप में फ़ोटो सिग्नेचर और थंब प्रिंट अपलोड करा देने हैं। फोर्थ स्टेप में फ़ीस पेमेंट करा देनी है। और पाँचवें स्टेप में आपको फॉर्म सबमिट करा देने के बाद में उसका प्रिंट आउट लेकर रख लेना है। तो रजिस्ट्रेशन में आपके पास वैलिड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का होना नितांत आवश्यक है, क्योंकि इनके माध्यम से ही आप तक UK SSC द्वारा जो भी सूचनाएं हैं वो भेजी जाएंगी। अब यहाँ देखेंगे नीचे एक चेक बॉक्स दिया गया है, इस पर आपको क्लिक कर देना है और अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। यहाँ आपके सामने जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है आ चुका है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ देनी है। कैंडिडेट्स का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम दे देना है। फादर्स नेम, मदर्स नेम, हस्बैंड नेम दे देना है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ कैंडिडेट को सिलेक्ट कर लेना है कैलेंडर का इस्तेमाल करके। एज आपकी यहाँ कैलकुलेट होकर आ जाए। उसके साथ ही लिंग सेलेक्ट कर लेना, मेल फीमेल जो भी है। मैरिटल स्टेटस, मैरिड हैं आप या अनमैरिड हैं, वो सेलेक्ट कर लेना है। कैंडिडेट की राष्ट्रीयता यहाँ सेलेक्ट कर लेनी है, इंडियन या तिब्बतन रेफ्यूजी या तंजानियन जो भी आपसे रिलेटेड है वो यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद डोमिसाइल, स्थायी निवास का विवरण यहाँ सेलेक्ट कर लेना, क्या आप उत्तराखंड के मूल निवासी हैं, यस को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है वो यहाँ पर आपको देना होगा। क्या आपका नाम उत्तराखंड राज्य के किसी जिले रोजगार कार्यालय में पंजीकृत है, तो यहाँ यस पर क्लिक करना है और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर दे देना है। ऑफिस का नाम यहाँ पर दे देना है। रजिस्ट्रेशन पंजीकरण की तिथि यहाँ सेलेक्ट कर लेनी है और रजिस्ट्रेशन डेट, वैलिडिटी कब तक है वो यहाँ पर दे देनी है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय है क्या आप, यस पर क्लिक कर देना अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर नहीं है तो नो पर सेलेक्ट कर लेना है। क्या आप उत्तराखंड राज्य में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की है, तो यस पर क्लिक कर देना है। क्या आपके पति पत्नी माता पिता उत्तराखंड राज्य में कार्यरत सशस्त्र बलों और अर्धसैनिक बलों में नियमित कर्मचारी हैं, तो यस नो में आंसर कर देना। अगर काम करते हैं अर्धसैनिक बलों में तो यस को, नहीं तो नो को। क्या आप, आपके पति पत्नी माता पिता उत्तराखंड में नियमित रूप से कार्यरत राज्य सरकार अर्ध सरकारी संगठन में नियमित कर्मचारी हैं, यस नो में आंसर कर देना है। क्या आपके माता पिता केंद्र सरकार के किसी संगठन, केंद्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में जो उत्तराखंड राज्य में स्थित हैं, जिनकी सेवाएं राज्य से बाहर स्थानांतरित नहीं की जा सकती हैं, यस नो में आंसर करना है। कैटेगरी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है, जनरल, EWS जो भी आपसे बिलोंग करती है, और उसका जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर दे देना है, कहाँ किस अधिकारी द्वारा जारी किया गया है, और यहाँ पर प्रमाणित जिले से, किस जिले से जारी किया गया है, सर्टिफिकेट संख्या और किस डेट को जारी किया गया है, और वैलिडिटी कब तक है। सब कैटेगरी यहाँ पर दे देनी है। क्या आप दिव्यांगजन हैं, यस नो में आंसर करना है। क्या आपको श्रुत लेख की ज़रूरत है, सब्सक्राइब की, क्या आप दिव्यांगजन हैं। अगर दिव्यांगजन नहीं है तो आपको नो नो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। एक्स सर्विसमैन के लिए अगर आप नहीं है तो नो। क्या आपने पूर्व में किसी सरकारी नौकरी में पूर्व सैनिक का लाभ लिया है, तो लिया है तो यस, नहीं तो नो। राज्य में स्थित किसी भी जिला सैनिक कल्याण या पुनर्वास कार्यालय रोजगार कार्यालय में पंजीकृत हैं, यस नो में आंसर कर देना है। क्या आप स्वतंत्रता सेनानी आश्रित हैं, यस नो में आंसर करना है। क्या आप उत्तराखंड राज्य में आंदोलन के चिन्हित आंदोलनकारी या उनके आश्रित हैं, यस नो में आंसर करना है।
क्या आप उत्तराखंड के कुशल खिलाड़ी, यस नो में आंसर करना है। क्या आप अनाथ हैं, यस नो में आंसर कर देना है। उसके बाद यहाँ आप देखेंगे ईमेल आईडी दे देना है, उसे कंफर्म कर देना है। मोबाइल नंबर देना है, उसे कंफर्म कर देना है। और व्हाट्सएप मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर देना होगा, जिससे आपके व्हाट्सएप पर ये जानकारियाँ भेजी जा सकेंगी। आपका परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस दे देना है यहाँ पर। और परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस एक जैसे हैं तो इस चेक बॉक्स को क्लिक कर देना है। प्लेस ऑफ फॉर्म भरने का, कहाँ से आप स्थान, किस स्थान से फॉर्म भर रहे हैं उसका नाम दे देना है। पासवर्ड यहाँ बना लेना है, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, कम से कम 8 कैरेक्टर का और मैक्सिमम 20 कैरेक्टर का पासवर्ड यहाँ बना सकते हैं, जिसमें अपर केस, लोअर केस, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर का इस्तेमाल किया जा सकता है। दोनों पासवर्ड एक जैसे होना चाहिए। कैप्चा यहाँ पर ये फिल कर देना है, डिक्लेरेशन वाले चेक बॉक्स को क्लिक कर देना और सबमिट कर देना है। तो इस तरह से यूके SSSC असिस्टेंट टीचर LT ग्रेड स्पेशल एजुकेशन के अंतर्गत आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को 128 पदों के लिए केवल ऑनलाइन मोड में 7 अक्टूबर 2025 से पहले पहले जरूर सबमिट करा दें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।